वेलकम। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एआई फिएस्टा के सोर्स मटेरियल को डिकोड करने वाले हैं। ये उनके 100 डेज ऑफ एआई बेसिक्स का दूसरा और बहुत ही एक्साइटिंग दिन है। हम सभी एआई टूल्स का धड़ल्ले से इस्तेमाल तो कर रहे हैं, लेकिन सच बताइए, क्या हम उनका पूरा पोटेंशियल अनलॉक कर पा रहे हैं? चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आज के इस कॉन्सेप्ट में डाइव करते हैं। अब एक बात बताइए, क्या कभी ऐसा लगा है कि चैट जीपीटी या क्लॉड जैसे बड़े-बड़े एआई मॉडल से मिलने वाले जवाब थोड़े फीके होते हैं? मतलब उनमें वो बात ही नहीं होती। ये एक बहुत ही वैलिड सवाल खड़ा करता है कि आखिर एआई की कहानियां हमेशा इतनी बोरिंग क्यों होती हैं? ऐसा लगता है जैसे उनमें कोई जान ही नहीं है, एकदम रोबोटिक। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। हम आमतौर पर बेसिक प्रॉम्प्ट में क्या लिखते हैं? बस यही ना कि राइट अ स्टोरी ऑफ अ यंग बॉय इन इंडिया। बस काम खत्म। लेकिन एआई की रियलिटी क्या होती है? रिटन में हमें मिलती है एक एकदम बोरिंग, क्लीशे और जिसे हम कहते हैं ना, बिल्कुल घिसी पिटी कहानी। अब इसमें गलती एआई की नहीं है, बल्कि हमारे पूछने का तरीका ही थोड़ा अधूरा है। तो इस घिसी पिटी कहानी का असली इलाज क्या है? इसका जवाब है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। अब ये इंजीनियरिंग शब्द सुनकर घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इसमें कोई भारी भरकम कोडिंग या टेक्निकल डिग्री नहीं चाहिए। ये बस एक सिंपल सा मेथड है, कुछ आसान सी टेक्निक्स का एक सेट है जिससे एआई से बेहतरीन और सटीक आंसर्स निकलवाए जा सकते हैं। सिंपल शब्दों में कहें तो ये बस एआई से सही तरीके से बात करने की कला है। और इसका असर कितना होता है पता है? सीधे 100 गुना। जी हां, कोई मजाक नहीं। सोर्स मटेरियल के अनुसार आज हम जिस मैजिकल फॉर्मूले पर बात करने वाले हैं वो नॉर्मल प्रॉम्प्ट्स के मुकाबले एआई के आउटपुट को 100 गुना तक बेहतर बना सकता है। तो सोचिए, जो आउटपुट कल तक बिल्कुल बोरिंग था, वो अब कितना पावरफुल होने वाला है। और उस 100 गुना बेहतर रिजल्ट का राज है ये क्रिएट फॉर्मूला। इसके 6 बहुत ही आसान से स्टेप्स हैं: कैरेक्टर, रिक्वेस्ट, एग्जाम्पल, एडजस्टमेंट्स, टाइप ऑफ आउटपुट और एक्स्ट्रा गाइडेंस। ये प्रोसेस बिल्कुल वैसा ही है यार, जैसे किसी वीडियो गेम में हम अपना कैरेक्टर बिल्ड करते हैं ना। बस वैसे ही हर एक स्टेप एआई को एक नई सुपर पावर देता है। तो चलिए सेक्शन 1 बिल्डिंग द अल्टीमेट प्रॉम्प्ट द क्रिएट डीप डाइव में गहराई से उतरते हैं और देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। इस फॉर्मूले की शुरुआत होती है सी से, यानी कैरेक्टर। सबसे पहले हमें एआई को उसका रोल बताना होता है। जैसे हमने कहा, एक्ट एज अ वर्ल्ड क्लास स्टोरी टेलर। जब एआई को एक किरदार दे दिया जाता है ना, तो उसके जवाब में एक इंसानी टच आ जाता है। कहानियों का स्ट्रक्चर सॉलिड हो जाता है और एक बहुत ही मजबूत नैरेटिव उभर कर आता है, जिसमें शायद एक दमदार विलेन भी शामिल हो। इसके बाद आता है दूसरा स्टेप, आर, यानी रिक्वेस्ट। यहां पर हमें अपना मेन टास्क बताना होता है। उदाहरण के तौर पर, ए डिटेल स्टोरी ऑफ एन इंडियन किड फाइटिंग इन द फ्रीडम स्ट्रगल। ये चीज एआई को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर देती है कि आखिर कहानी का मुख्य विषय क्या है और उसे एग्जैक्टली किस दिशा में काम करना है। अब आगे बढ़ते हैं ई पर, जिसका मतलब है एग्जाम्पल। देखिए, एआई को रेफरेंस देना बहुत जरूरी है। मान लीजिए किसी को पिक्सर फिल्मों की तरह कहानी कहने का अंदाज पसंद है, तो सीधा एआई को रेफरेंस दे दीजिए, यूज अ स्टोरी आर्क लाइक पिक्सर मूवीज। इससे होता यह है कि एआई को टोन और स्टाइल की एकदम सटीक डायरेक्शन मिल जाती है। इसके बाद बारी आती है ए फॉर एडजस्टमेंट्स की। यहां हम अपनी एक्सपर्टीज का इस्तेमाल करके कहानी के ढांचे को फाइन ट्यून करते हैं। एक बेहतरीन एडजस्टमेंट कुछ ऐसा हो सकता है: मेक इट एन एंगेजिंग स्टोरी फॉलोइंग द हीरोज जर्नी। ये हीरोज जर्नी एक बहुत ही पावरफुल फ्रेमवर्क है जो किसी भी नॉर्मल सी कहानी को एक एपिक और एंगेजिंग रूप दे देता है। नेक्स्ट है टी, यानी टाइप ऑफ आउटपुट। ये बहुत क्रूशियल है, क्योंकि एआई को बताना पड़ता है कि हमें फाइनल जवाब दिखने में कैसा चाहिए। क्या हमें पैराग्राफ्स चाहिए, बुलेट पॉइंट्स चाहिए, या फिर टेबल्स के फॉर्म में डेटा चाहिए? जो भी चाहिए वो बिल्कुल साफ साफ मांगना होता है, ताकि बाद में हमारा कीमती समय फॉर्मेटिंग में बर्बाद ना हो। और इस फॉर्मूले का आखिरी स्टेप है ई, यानी एक्स्ट्रा गाइडेंस। यहां हम फाइनल कंस्ट्रेंट्स या आखिरी शर्तें लगाते हैं। जैसे हमने कह दिया, मेक इट इजी टू अंडरस्टैंड फॉर अ 5-year-old। ये एक्स्ट्रा इंस्ट्रक्शन ये तय करता है कि आउटपुट की भाषा बिल्कुल हमारी टारगेट ऑडियंस के हिसाब से हो। और बस इसी के साथ हमारा पावरफुल क्रिएट प्रॉम्प्ट पूरी तरह से एक्शन के लिए तैयार है। तो अब आते हैं हमारे अगले हिस्से पर, सेक्शन 2, पावरिंग अप एआई टूल्स और फाइनल पॉलिश। अब इस सोर्स मटेरियल में एआई फिएस्टा प्लेटफॉर्म की एक बहुत ही धांसू कैपेबिलिटी के बारे में बताया गया है: क्वेरी मोर देन 6 एआई साइमल्टेनियसली।
मतलब समझ रहे हैं आप, एक ही समय में एक ही शानदार प्रॉम्प्ट को 6 से ज्यादा अलग अलग एआई मॉडल्स पर टेस्ट किया जा सकता है और फिर जो सबसे बेस्ट जवाब लगे उसे आप चुन सकते हैं। है ना कमाल? और इसका एक और किलर फीचर है प्रॉम्प्ट एनहांसर बटन। एआई फिएस्टा में मौजूद ये बटन हमारे तैयार किए हुए क्रिएट प्रॉम्प्ट को आखिरी टच देता है, एकदम पॉलिश कर देता है। अगर हमारे प्रॉम्प्ट में थोड़ी बहुत कसर रह भी गई हो ना, तो ये उसे और भी तगड़ा बना देता है ताकि हमें एकदम टॉप नॉच आउटपुट मिल सके। अब अगर इस पूरी टेक्निक को डिटेल में समझना हो और फ्यूचर के लिए सेव करना हो, तो सोर्स मटेरियल में एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन दिया गया है। जो भी लोग इस क्रिएट फॉर्मूले की एक डिटेल पीडीएफ शीट चाहते हैं, वे बस क्रिएट कमेंट कर सकते हैं। ये शीट किसी भी एआई एंथुजियास्ट के लिए एक मस्ट हैव रिसोर्स है। तो इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले एक सवाल सोचने वाला है। ये क्रिएट फॉर्मूला आपकी अगली कौन सी मास्टरपीस तैयार करने वाला है? इस स्ट्रक्चर तरीके को अपनी अगली एआई चैट में जरूर इस्तेमाल करके देखिएगा, फर्क साफ नजर आएगा। एआई के जवाब अब कभी भी घिसे पिटे नहीं लगेंगे। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली बार।